अगेन से स्टार्ट करते हैं। कंडक्टेड इंसुलेटर्स हमारे पास हमें देखना है सबसे पहले इन केस ऑफ करंट और इलेक्ट्रिसिटी। जो मेन डिफरेंस हमारे पास कंडक्टर और इंसुलेटर मटेरियल का आएगा वो क्या हमारा बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो मटेरियल जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो वो कंडक्टर्स होते हैं, और जिनमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो वो हमारे पास इंसुलेटर होते हैं। कंडक्टर की सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या आती है मेरा बेटा सर? मेटल्स। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम जब उनको कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जब हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया, इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया, तो हम उसको करंट का नाम देते हैं। आसान डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि वो मटेरियल जिनमें करंट फ्लो कर सकता है वो हमारे पास कंडक्टर है, और वो मटेरियल जिनमें करंट फ्लो नहीं कर सकता उनको हम इंसुलेटर्स का नाम दे देते हैं। So a conductor is something which allows the electric current to flow through it freely, whereas an insulator prevents an electric current flowing through it. And conductors having free electrons which allow the passage of electric current through the structure. And the best example is metals. Insulators have tightly bound electrons and they are not free to move in the structure like rubber, wood, plastic. ये ऐसे मटेरियल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं बट दे आर टाइटली बाउंड विद द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। या वर्ड सादा लफ्जों में आप ये भी कह सकते हो कि इनमें से करंट फ्लो ही नहीं कर सकता। करंट का फ्लो एक्चुअली होता ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब आ जाते हैं सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में सबसे पहली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो हमने पढ़ी है इलेक्ट्रिकल चार्ज है या इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब मेरे बेटी ऐसी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करेंगे, चार्जेस एट रेस्ट। A branch of physics in which we deal the charges at rest is called static electricity. Static mean rest. अब इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहा जाता है। इलेक्ट्रो मीन चार्जेस and static mean at rest. So सबसे पहले तो ये चीज क्लियर करते हैं कि चार्ज किसे कहते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी या वैसे भी आप सबको बड़े अच्छे से पता है, एक एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मीन कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों की तादाद इक्विवेलेंट होती है। हम इसे प्रोटॉन्स का नाम से एक न्यूट्रल एटम का नाम दे देते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई चार्ज, न्यूट्रल मीन नो चार्ज। अब जब किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, एटम के न्यूट्रल होने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है, तो ये न्यूट्रल है। अब जो हम ये बात करते हैं कि प्रोटॉन होता है वो टाइटली बाउंड होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो तो फ्रीली मूव नहीं करेंगे। जब एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, लाइक उस एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा या उस एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। अगर रिमूव होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाएगी, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर उस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हम ये बात कह सकते हैं कि एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो चार्ज को अगर कैटेगराइज किया जाए तो चार्ज दो तरह के आपके पास, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए जिसमें डिफरेंट मटेरियल्स को, अब किसी बॉडी के ऊपर, हम फिजिक्स में बात करते हैं, किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो कैसे आ सकता है। तो इसके बेसिक तीन मेथड हैं। एक है मेरा बेटा फ्रिक्शन, एक है इंडक्शन और एक है आपके पास इंडक्शन। फ्रिक्शन का मतलब जब दो मटेरियल को रब किया जाएगा। इंडक्शन जैसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ चुके हैं, इंडक्शन की वजह से जो एक मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल में इंडक्शन प्रोसीड होती थी या उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो यहाँ पे भी इंडक्शन में हम यही चीज पढ़ेंगे कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा अनचार्ज होगा। कंडक्शन का मतलब अगर फिजिकली एक चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ जब हम अटैच करेंगे, जोड़ेंगे, तो चार्ज से
अनचार्ज में जो चार्ज ट्रांसफर होगा तो वो भी चार्ज हो जाएगा। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करते हैं। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ये किया गया मेरा बेटा कि जब एक मटेरियल को, जैसे कि एबोनाइट बात की जाती है, उसको रब किया गया सिल्क के साथ। रब का मतलब उनके दोनों में फ्रिक्शन थी, तो रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो सिल्क के ऊपर फिर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें से आपने एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन किया? हुसैन, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जिसका मतलब है जब उसमें इस पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और जहां उस पर रिमूव हुआ उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो दो मटेरियल्स को, फिर एक प्लास्टिक की रॉड की बात की गई, उसको भी रब किया गया। जब उसको रब किया गया मेरा बेटा वूल के साथ, तो वूल पे नेगेटिव चार्ज था और इस पे पॉजिटिव चार्ज था। अब ये साइंटिस्ट ने कन्वेंशनली कह दिया तो डिफरेंट मटेरियल्स को कि भाई हमारे पास जब दो डिफरेंट मटेरियल्स को चार्ज किया गया, जहां पे एक ग्लास रॉड ले लिया हम लोगों ने, एक एबोनाइट रॉड ले लिया। एबोनाइट रॉड का मतलब रबर होता है। तो दोनों के ऊपर दो डिफरेंट किस्म का चार्ज आया, तो जहां से एक फिनोमेना हमें समझ में आ गया कि दो मटेरियल रब करने से इनके दरमियान चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, या ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आ जाता है। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। अब दो किस्म का चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर दो पॉजिटिव चार्ज को जब आमने सामने रखा गया तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। सिमिलरली फिर दो नेगेटिव चार्ज को भी एक दूसरे के आमने सामने रखा गया, वो दोनों अगेन एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तो मैं सादा से लफ्जों में कह सकता हूं कि अगर ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज था, तो उसके करीब जब दूसरा ग्लास रॉड रब करके सेम मटेरियल के साथ लेके आए, तो दोनों रॉड एक दूसरे से अवे जा रहे थे। तो यहां से एक नई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज सामने आई कि दो सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब ऑपोजिट चार्जेस को, पॉजिटिव और नेगेटिव को एक दूसरे के सामने लाया गया, तो इनके दरमियान अट्रैक्शन थी। इस बात का मतलब भी हुआ कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एग्जैक्टली मेरा बेटा। अब रिपल्शन और अट्रैक्शन, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं, तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, जिसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दे रहे हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास आ रहा है, इनके दरमियान जो फोर्स है उसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है। देयर आर पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस, लाइक का मतलब सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब मेरा बेटा यहाँ पे ये बात क्लियर होगी, हमें प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पता चल गई। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन भी किया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे मटेरियल को या तो अट्रैक्ट कर रहा है या फिर रिपेल कर रहा है। और कूलम वो साइंटिस्ट था जिसने ये चीज बताई थी कि दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी, और वो किससे इफेक्ट होगी, कब कम या ज्यादा होगी। ये बड़े सादा से लफ्जों में कह सकता हूँ। आईजीसीएस पैटर्न के अकॉर्डिंग फिर हमें इस लॉ को तो नहीं पढ़ना, बट इसने क्वांटिटेटिव एनालिसिस दिया था कि फोर्स कब कम या फोर्स कब ज्यादा होगी। उसी के नाम से इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम्स रख दिया गया। सो बहुत से बच्चों के जिन में ये सवाल हमेशा आता है कि व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी मैटर को स्टडी कर रहे हैं तो उसकी दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या तो हम उसके मैस के बारे में पढ़ेंगे या उसके चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। मैसेज के बारे में लॉ दिए थे न्यूटन ने, और चार्ज के बारे में लॉ दिया था कूलम ने। मैसेज के दरमियान हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। जैसे लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी दिया गया कि दो मैसेज के दरमियान हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और यहाँ पे हम बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं। अब उन्हीं में के ऊपर जो चार्ज होता है नेगेटिव या पॉजिटिव एटम के ऊपर, उसके दरमियान हम बात करते हैं कि हमेशा हम बात कर रहे हैं वहां पे माइक्रो ऑब्जेक्ट्स।
जो आपको नेकेड आई से नजर नहीं आ रहे होते। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात की जा रही है, तो उनके दरमियान जो फोर्स की बात की, वो चार्ज की फोर्स है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं चार्जेस के बारे में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आके। सो अगेन, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे मटेरियल को या तो अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपेल कर रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। Positive charges always repel each other and negative charges always repel each other, but different charges like the opposite charges always attract each other. तो इनके दरमियान जो फोर्स है उसको एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा जाता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चीज आपने ये भी याद रखनी है, यहाँ पे अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रही है, बट इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे चार्जेस की कॉन्टिन्यूस मोशन है। जहां पे कॉन्टिन्यूस मोशन चार्जेस की आ जाएगी, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, करंट या इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूस मोशन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्शन है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का नाम देंगे। यहां तक क्लियर है बेटा? फिर उसके बाद हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आएंगे। ओके, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहा जाता है? हाँ मेरी बेटी, बहुत आसान लफ्जों में, किसी भी चार्ज के गिर्द वो बाउंड्री, वो रीजन, वो एरिया, जब वो की जितनी बॉडी या रीजन या कोई भी दूसरा चार्ज इसकी बाउंड्री या रीजन में आएगा, उसको फोर्स का सामना करना पड़ेगा। अब माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बड़े आसान लफ्जों में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया। फील्ड को एरिया या रीजन का नाम होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा? जैसे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की वो बाउंड्री, वो रीजन जिसमें किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल पे फोर्स लगाता था। अब उन्होंने आसान से लफ्जों में एक्सपेरिमेंट किया कि एक बड़ा सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लिया, इसका फील्ड इसकी सराउंडिंग में मौजूद है, बट अगर हमें इसका मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेस करना हो, शो करना हो, तो हम इमेजिनरी लाइन की कॉन्सेप्ट होते हैं, इसकी सराउंडिंग में इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, और ये इमेजिनरी लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था फैराडे ने। अगर ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं, बट हमें पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंट कब किया गया, कैसे किया गया, और हम इसकी सराउंडिंग में कैसे ये फील्ड ट्रेस कर रहे हैं। वेल, उन्होंने कन्वेंशनल का मतलब टेस्टिंग के लिए एक बहुत छोटा सा टेस्ट चार्ज लिया। ये तो सोर्स है ना, और ये टेस्ट चार्ज। अब सोर्स और टेस्ट चार्ज का कंपैरिजन यूं है कि जस्ट लाइक अ लाइन, आपके पास सोर्स चार्ज है और बोर्ड लाइक बकरी आपके पास टेस्ट चार्ज है। तो इस टेस्ट चार्ज की वजह से पॉजिटिव जो सोर्स चार्ज है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक हमने ताकत का अंदाजा एक्चुअली लगाना है सोर्स चार्ज का, उसकी बाउंड्री को देखनी है। टेस्ट चार्ज तो वो चीज है कि जब उस बाउंड्री में आएगी, उसको इस सोर्स चार्ज का जो फील्ड है या फोर्स है उसका सामना करना पड़ेगा। वेल, करते गए उन्होंने जब इस पॉजिटिव को, सोर्स चार्ज को पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के सामने रखा, तो ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर अपनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा था। और हमें ये बात अच्छे से पता है कि दो सेम चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं। इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज ने, बड़े चार्ज ने छोटे से टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट की। इधर रख के देखा तो सेम वही काम, इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है, इसको अपने से अवे कर रहे हैं, तो एरो आउटवर्ड आएगा। यहां पे भी रखा तो एरो आउटवर्ड आया। यहां पे भी रख के देखा, एरो आउटवर्ड आया। अब अगेन एक्सपेरिमेंट किया गया, तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज की बजाय हम अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज ले लेते, अगेन इसकी सराउंडिंग में कुछ पॉजिटिव चार्ज लेंगे। अब अगेन मैं बता दूं, ये टेस्ट चार्ज की कैपेसिटी, इसकी वैल्यू इतनी कम है कि ये सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हाँ, इस पे सोर्स चार्ज का असर हो सकता है। वेल, जब इसको रखा गया तो इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तब पहली बात तो ये जो मैंने लाइनें ड्रॉ की हैं, इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो लाइन है, वो पाथ है जिसपे ये नेगेटिव सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर अपनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां पे ही होगी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। हमने भी
इसको यही पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एक्चुअली द लाइंस अराउंड अ चार्ज जहां पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। सो यहां से एक नई कैरेक्टरिस्टिक भी समझ में आ जाती है, जैसे मैग्नेट की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ थी, इसी तरह ग्रेविटेशनल में आप जाते हैं हाई से लो की तरफ, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी आपके पास क्या आ रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो आपके सामने भी कुछ लाइंस पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव में इनवर्ड। और यहाँ पे अगर आपके पास दो, जैसे कि आपके पास क्वेश्चंस डिफरेंट आते हैं कि दो ऑपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स हैं, ऑपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स का मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेस की गई है, इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ये लाइंस इतनी यूनिफॉर्म है, इट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही यूनिफॉर्म आ रहा है। अब अगर डेफिनेशन की तरफ जाएं जो आपके सामने लिखी हुई है, अ रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज wherein other charge experience of force is called an electric field। एक बाउंड्री, एक रीजन, एक चार्ज के गिर्द जिसमें किसी दूसरे चार्ज के ऊपर अपनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसे मेरा बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो क्या करती है, शो द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर आप उसको इसके फील्ड में रखते हो। द फील्ड लाइन शो द डायरेक्शन ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज would move if placed। अब यही लाइन हमने अपना एक बिफोर का क्वेश्चन था जिसमें ये बात पूछी गई, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन। तो वहां पे ये पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन से आपका मतलब क्या है। तो ये इसका राइट आंसर है, द फील्ड लाइन शो द डायरेक्शन ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपने कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज लिया और जब उसको फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन का मतलब होता है। होपफुली यहां तक क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जी बेटा क्लियर है सर, चल आगे आते हैं चार्जिंग ऑफ बॉडी। जैसे कि अभी हम इससे पहले भी एक्सप्लेन बड़े अच्छे से कर सकते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे लाया जा सकता है। तो बड़ी आसान सी मतलब है कि इसमें एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एडिशन होगी तो नेगेटिव चार्ज होगा, रिमूवल होगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। उसके बाद हमारे पास तीन बेसिक मेथड है। एक को हमने फ्रिक्शन का नाम दिया, दूसरे को हमने कंडक्शन का नाम दिया था, और थर्ड वन हमारे पास इंडक्शन का मेथड। फ्रिक्शन का मतलब जैसे डिस्कस कर चुके हैं, जब दो मटेरियल को रब किया जाएगा। कंडक्शन का मतलब जब उन्हें फिजिकली कांटेक्ट में लेके आएंगे। और इंडक्शन का मतलब एक आपके पास, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होता था कि एक मैग्नेट होता था ऑलरेडी परमानेंट मैग्नेट, और उसके करीब मैग्नेटिक मटेरियल को लेके आते थे, और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट चार्ज रखेंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल रखेंगे। अब इस चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से अगर इस न्यूट्रल में भी चार्ज आ जाएगा तो उसे फिर हम फ्रिक्शन का। अब सबसे पहले तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन देखते हैं। फ्रिक्शन की वजह से अगेन अब डिटेल में बात करते हैं कैसे चार्ज प्रोड्यूस होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो एक ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जा रहा है, तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। बच्चे हमेशा क्वेश्चन करते हैं इट्स कंपल्सरी के दैट ऑलवेज ग्लास रॉड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव चार्ज। तो साइंटिस्ट ने जब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए तो उन्होंने कन्वेंशन सेट कर दी कि भाई जब आप सिल्क को रब करोगे किसके ऊपर, मेरा बेटा ग्लास के ऊपर, तो उसके ऊपर चार्ज आएगा। अब दोनों पे चार्ज आया तो एक को उन्होंने पॉजिटिव का नाम दे दिया, दूसरे को नेगेटिव का नाम दे दिया। सो डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब जैसे कि अपनी केमिस्ट्री में भी पढ़ा होता है, लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बस डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, अपने अंदर एडप्ट करने की। अब जब रब किया गया व्हेन एन ऑब्जेक्ट रब ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ड्यू टू फ्रिक्शन। तो एक में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और एक में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ जो मूवमेंट है वो बार बार अगेन वही बात, या तो एडिशन हो रहा है एक मटेरियल में और एक से रिमूवल हो रहा है।
तो ये दोनों काम एट ए टाइम हो रहे हैं, तो एक के ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसमें से रिमूवल हुआ, और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है जिसके ऊपर एडिशन हुई। अब जिसके ऊपर एडिशन हुई उसके ऊपर मेरा बेटा नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसमें रिमूवल हुआ उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। So the electron will move from the material of low electron affinity to the material of higher electron affinity. Definitely जिसमें love of our electrons या addition या अपने ऊपर वही एड अप करेगा जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड अगेन दिस बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस only works for insulator because the transfer electrons cannot be disturbed। हम यहाँ पे एक ग्लास रॉड ले रहे हैं, दूसरा सिल्क ले रहे हैं, हमें यहाँ पे ऊपर इनका जो चार्ज है वो स्टेबल रखना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव पे रहे, नेगेटिव नेगेटिव पे रहे। तो ये हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो प्रॉपर्टीज अभी बात करी है वो इंसुलेटिंग मटेरियल्स में, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर रहे, वो अपनी जगह पे फिर स्टैटिक रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। इसलिए यहाँ पे हम जो प्रोफरेबल मटेरियल्स हैं वो इंसुलेटर रखेंगे। इन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली रीस्टर्ब हो जाएगा और मटेरियल को अगेन से डिस्चार्ज कर देगा, क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास जो मटेरियल्स है या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्जेस पे ट्रेस जब देख रहे हैं तो कौन से मटेरियल पे देख रहे हैं मेरा बेटा, वो हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया मेरा बेटा, क्लियर हुआ? ओके फाइन। ये था हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके पास मैग्नेटिक इंडक्शन होती है तो मैग्नेटिक इंडक्शन में एक मटेरियल मैग्नेटिक होता था और दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल होता था। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्लास्टिक रॉड है या फिर एक चार्ज ऑब्जेक्ट का। चीज याद रखिए, जब हम बात करेंगे चार्ज की तो भाई एक ही कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज है या फिर वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और एक मटेरियल हमारे पास अनचार्ज होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हमेशा ये चीज याद रखनी है, इंडक्शन में हमेशा चीज याद रखनी है, एक मटेरियल के पास वो प्रॉपर्टी है जो आप चाह रहे हैं और दूसरे में इस सोर्स की वजह से प्रॉपर्टी हो इंड्यूस हो जाएगी, जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते थे। अब मेरा बेटे, अब होता यूं है कि जब मैं एक चार्ज ऑब्जेक्ट को, अब आपकी मर्जी है वो चार्ज ऑब्जेक्ट क्या हो, पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली। सपोज मैं यहाँ पे पॉजिटिवली की बात करूं, इसके करीब एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट, अनचार्ज का मतलब होगा मेरा बेटा न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है मेरे बेटे कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों की जो तादाद है वो बिल्कुल इक्वल होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे बहुत ही अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को। अगेन मतलब इसमें चार ही पॉजिटिव हैं, चार ही नेगेटिव हैं, ओवरऑल ये न्यूट्रल एक स्फीयर मेरे सामने मौजूद है। अब मेरा बच्चा, जब इनको मैं इसके करीब लेके आऊंगा, सो व्हाट डू यू थिंक क्या होगा कि भाई इसमें जब इसके करीब लेके आया जाएगा, टच नहीं करना, करीब लेके आना, तो ये क्या करेगा, ये इस मटेरियल के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को दूसरी तरफ रिपेल कर देगा। तो डेफिनेटली यहां पे फिर क्या होगी, अट्रैक्शन। इट मींस कि इसके ऊपर भी फिर आप क्या कहते हैं, चार्ज इंड्यूस हो गया। हालांकि ये न्यूट्रल था और ये आपके पास क्या था मेरा बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। तो यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन की है आपने एक न्यूट्रल मटेरियल के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की, उसे मेरा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का नाम दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द अनचार्ज ऑब्जेक्ट बाय ब्रिंगिंग another charge object near to it but not touching is called charging by induction। जैसे हम एक मैग्नेट को मैग्नेटिक मटेरियल के करीब लाकर उसकी डायमेंशंस को इस तरह अलाइन करते थे कि वो भी मैग्नेटाइज्ड हो जाता था, इसी तरह हमने यूं किया, एक
चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के करीब लाकर उसको इस तरह से अलाइन कर दिया कि वो भी चार्ज हो गया, इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या चार्जिंग बाय इंडक्शन का नाम देते हैं। यहाँ पे एक प्लास्टिक रॉड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जब उसको मेरे बेटे करीब लाया गया एक ऐसे स्फीयर के ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म का चार्ज मौजूद है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यहाँ पे देखा जाए द पॉजिटिव चार्ज इज नियर बाय द नेगेटिवली चार्ज जो है आपके पास प्लास्टिक रॉड। इज इट क्लियर मेरा बेटा? अब अगेन अगेन क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रोसेस कैसे है। अब अगर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो मेरे बेटे अट्रैक्शन तो हो रही है, बट यू वांट टू चार्ज द मटेरियल बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो मैं अभी ये बात कर रहा था कि उसके ऊपर या तो फिर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, तो आप इसको कैसे अटेन कर सकते हैं? अभी भी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो ये तो ओवरऑल न्यूट्रल भी हो सकते हैं। इट मींस यहाँ पे एक नई चीज समझ में आ रही है कि एक चार्ज और एक अनचार्ज मटेरियल में अट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन अभी भी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म के चार्ज मौजूद है। तो अपने करना ये होगा मेरा बेटा कि जब आप ऐसा कर लेते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव एक तरफ आ चुके हैं, नेगेटिव दूसरी तरफ मौजूद है, तो आप एक वायर यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं। अब ग्राउंड करेंगे, ग्राउंड का मतलब जीरो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे ही रहेगा और रॉड यहाँ पे हमने रखी रखा है। नेगेटिव चार्ज को रिपल्शन मिल रही है और उस नेगेटिव चार्ज को आप एक वायर प्रोवाइड करके उसको जमीन के साथ अटैच कर रहे, ग्राउंड कर रहे, तो ये नेगेटिव चार्ज तो सारा फिर क्या हो जाएगा? जीरो। और स्फीयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा चार्ज बचेगा? पॉजिटिव। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने मटेरियल को चार्ज कर लिया बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एग्जैक्टली मेरा बेटा, बाय यूजिंग अ ग्राउंड वायर। इज इट क्लियर मेरे बेटे? हाउ कैन वी चार्ज द मटेरियल बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? अगर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में पूछा जाए ना, व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो ये कि द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द अनचार्ज ऑब्जेक्ट बाय ब्रिंगिंग अनदर चार्ज। तो यहां तक जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही है ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से हो रही है, लेकिन चार्ज इसे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहा जाएगा। बट चार्ज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन तब होगा जब आप ग्राउंड वायर का जो कॉन्सेप्ट है वो एडप्ट करें। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया मेरा बेटा। जी शहजादे, क्लियर हुआ ये? ओके देन आगे बात करते हैं फिर। ओके, अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आएगी वो ये है मेरा बेटा कि अभी हमने चार्ज फ्रिक्शन से भी देख लिया, चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से भी देख लिया। अब जो चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर आपको बाय इंडक्शन करना हो तो कैसे किया जाए? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन का मतलब या आपके पास मेरा बेटा ये होगा कि आप एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को एक चार्ज ऑब्जेक्ट के करीब नहीं लेके आएंगे,
साथ टच करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि चार्ज हमेशा हाई से लो की तरफ ट्रांसफर होगा। तो जब मेरा बेटा आपके पास यहां से ये चार्ज और ये पॉजिटिव है और ये आपके पास न्यूट्रल है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मौजूद है। जब इनको मैं फिजिकली कांटेक्ट में लेके आऊंगा तो ये मेरा बेटा ये पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ ट्रांसफर होगा। इसमें अब पॉजिटिव चार्ज की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो फिर ये कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो ये होता है चार्ज को या किसी भी मटेरियल को चार्ज करना बाय कंडक्शन। किसी भी मटेरियल को चार्ज करना बाय कंडक्शन। तो ये तीन बेसिक मेथड हम लोगों ने पढ़े। How can we charge the material by friction? How can we charge the material by induction? Now how can we charge the material by conduction? चार्ज की जो मेन प्रॉपर्टीज थी वो यही थी, सेम चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। और एक चीज और जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में ऑब्जर्व की वो ये थी कि जो अट्रैक्शन है इज नॉट द टेस्ट शो टेस्ट चार्ज ऑन अ बॉडी। की अट्रैक्शन की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि दोनों ऑब्जेक्ट पे एग्जैक्टली, मतलब आप एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि दोनों ऑब्जेक्ट पे सेम टाइम पे ऑपोजिट चार्ज मौजूद है। इसका मतलब ये है मेरा बेटा कि दो ऑपोजिट चार्जेस में भी अट्रैक्शन हो सकती है और एक चार्ज और दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट में भी अट्रैक्शन हो सकती है। जैसे मेरे बेटे हम लोग ये बात करते हैं कि एक मैग्नेट और एक मैग्नेटिक मटेरियल में हमेशा अट्रैक्शन होती है, हालांकि वो दूसरा मैग्नेट नहीं होता। इसी तरह एक चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट में भी हमेशा अट्रैक्शन होती है। अब जो मैग्नेट के अंदर अट्रैक्शन है वो नॉर्थ और साउथ में भी हो सकती है। इसी तरह अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव में भी हो सकती है और चार्ज और अनचार्ज में भी हो सकती है। लेकिन जैसे वहां पे रिपल्शन हमेशा दो सेम पोल्स में होती थी, यहां पे रिपल्शन हमेशा दो सेम चार्जेस पे हो। क्लियर है मेरा बेटा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर था, कैसे किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट कॉन्टेंट में हमें ये चीज देखनी है। यहाँ से एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद है जिसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ चार्ज। उसे इलेक्ट्रोस्कोप है। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रोस्कोप क्या चीज होती है मेरा बेटा? इसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है। अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द चार्ज से इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत होती है। वैसे मैं इसकी आपको कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। एक ब्रास डिस्क होती है जिसके साथ हम एक ब्रास रॉड अटैच करते हैं और उसके एंड पे दो गोल्ड लीव्स होते हैं। इनको एक ग्लास के अंदर रखा जाता है और उस ग्लास को टाइटली फिट कर देते हैं हम यहाँ से तो वुडन कॉर्क लगा के। ये लीव्स हैं और इसको आउटर इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए इसकी बॉडी को हम एक एल्यूमिनियम वायर के साथ ग्राउंड कर देते हैं। अब ये ओवरऑल न्यूट्रल है और मैं चाहता हूं कि इसकी वजह से मुझे पता चल जाए कि किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं है। तो मेरे बेटे ये ओवरऑल न्यूट्रल का मतलब ये होगा कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो तादाद है वो अनयूनिफॉर्म है लेकिन इक्वल है। अब होगा यूं कि मेरा बेटा जब मैं इसके करीब एक चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ जैसे कि पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव को डिस्क के ऊपर ले आएगा और सारे पॉजिटिव लीव्स पे चले जाएंगे।
जब सारे पॉजिटिव लीव्स पे चले जाएंगे तो दोनों लीव्स के ऊपर जब सेम चार्ज आएगा वो डाइवर्ज करेंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ लीव आपको बता देगी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं है। और अगर आप इसके करीब नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे तो नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव के ऊपर ले आएगा, और यहाँ पे लीव पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ गया तो अगेन डाइवर्जेंस होगी। तो अगेन डाइवर्जेंस आपको बताया कि किसके ऊपर चार्ज है। हाँ, डाइवर्जेंस का कम या ज्यादा होना एक्चुअली डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ द चार्ज। इफ देयर इज अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ चार्ज देन देयर विल बी ग्रेटर डाइवर्जेंस, इफ देयर इज लेस अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी देन देयर विल बी अ लेस डाइवर्जेंस। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप है। और अगर आप उसके करीब एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की तादाद इक्वल है, दोनों न्यूट्रल होंगे, तो किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली इसी तरह से आप कंडक्टर और इंसुलेटर में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना होगा। इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने के लिए अब आप इंडक्शन का मेथड भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में आप यही होता था ना, ये न्यूट्रल है और आप उसको अगर चार्ज करना चाहते हो तो फिर इसके करीब कोई चार्ज मटेरियल लेके आओ, और दूसरी तरफ से जो ऑपोजिट चार्ज आप नहीं चाहते उसको ग्राउंड कर दें, और इसको कंडक्शन से भी आप चार्ज कर सकते हैं। इज इट क्लियर मेरा बेटा? टाइप ऑफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी, टाइप पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये भी पता करवाया जा सकता है। फर्ज करें मेरे पास इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज है, इसकी डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लीव्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं ये मुझे पता है कि जी मेरा इलेक्ट्रोस्कोप क्या है जी, टाइप के लिए सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना होगा। इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज चाहिए। सपोज मेरा इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब उसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। अब मेरे पास रॉड है और मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव, और मैं चाहता हूं कि मैं उसको डिटेक्ट कर पाऊं, तो मैं इसके करीब वो रॉड लेके आता हूं। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इनके दरमियान डाइवर्जेंस इंक्रीज करता है। तो मैं कहूंगा कि मेरे पास जो रॉड था उस पे भी वही चार्ज है जो कि इलेक्ट्रोस्कोप के है, लेकिन अगर ऑपोजिट नेचर का चार्ज होगा जैसे कि नेगेटिव, तो ये इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो डाइवर्जेंस डिक्रीज कर जाएगा। होपफुली यू गॉट द आइडिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप। क्लियर है मेरा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जितना था हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम इंशाल्लाह कल करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा कि उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक सिंबल्स भी आ जाते हैं और भी आ जाएगा, पावर भी आ जाएगी, भी आ जाता है। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो मेरा बेटा आप पूछ लें।